हेलो प्यारे बच्चों, युग प्लेनेट में आपका स्वागत है। हम लोग जो है आज बहुत ही एक अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक शुरू करने वाले हैं। चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम जो है देख के तो आपको लग ही गया होगा। लाइन एंड एंगल के बाद से जो है और इससे पहले लाइन एंड एंगल आपका समाप्त हुआ है, तो लाइन एंड एंगल के बाद आपका जो है ट्राइंगल स्टार्ट होगा। ये थोड़ा सा बड़ा और समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कि अगर एक वीडियो में नहीं हो पाता है तो हम लोग इसे 2 वीडियो में शूट किया जाएगा या 2 वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग कैसे हैं बताते रहिएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, मम्मी पापा का ख्याल करिए, उनकी बातें मानिए, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें, ये ट्राइंगल क्या है, कैसे कैसे इसमें चीज़ें हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात है ना कि अपना वो बीच बीच में बोलता रहूँगा, मैं शुरू में ही बोल देता हूँ को लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह आप करते रहो, जानते ही हैं। मैं आपका जो है बीच बीच में बोलने से अच्छा है शुरू में ही बोल दे रहा हूँ। आप लोग करते नहीं है ना, इसलिए मैं बोलना पड़ता है। आप करो यार, बढ़ाओ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए बात ये है कि ट्रायंगल का मतलब ये है 3 भुजाओं से, ये तो थोड़ा मोटा दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। 3 भुजाओं से, ये क्लोज फिगर होता है। देखिए ये 3 भुजा तो इसमें भी है, इसमें भी 1 2 3, लेकिन ये ना क्लोज फिगर नहीं है, बंद फिगर नहीं है, तो इसीलिए ये जो है ये आपका ट्रायंगल नहीं है, लेकिन ये एक ट्रायंगल है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन वगैरह ज़्यादा मैं नहीं लिखने की कोशिश करूंगा, आप जो है ना वो बुक वगैरह से आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है थ्योरी जो है समझाना इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हैं, मूल चीज़ें हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या इसमें है। आप जो है यहाँ पे आ जाइएगा कि इसे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये और ये, इसे जो है जैसे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ट्रायंगल बोलते हैं। तो क्या क्या चीजें है इसमें जो है आपके पास 3 जो है वर्टेक्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, मैं समझ गया हूँ। बालक जो है बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, ठीक है। तो क्या होगा इसमें 3 शीर्ष होगा। कौन कौन है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3। शीर्ष का मतलब होता है चोटी, पीक, ठीक है। तो ये जो है 3 शीर्ष है, और इसमें अगर आप शीर्ष को दर्शाना चाहेंगे तो ये A है, ये B है और ये C है, 3 शीर्ष है। और इसमें 3 साइड है। क्या है? 3 साइड है। साइड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। और ये कौन है आप देखिएगा, A से B तक ये आपका एक साइड है, B से C, BC एक साइड है, CA एक साइड है। तो यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ कि AB पहला है, फिर BC है, फिर आपका CA है, ये आपका 3 साइड है, ठीक है। अब आप आइएगा आगे, 3 साइड है, 3 भुजा है, 3 साइड हो गया, 3 वर्टेक्स और 3 आपके पास एंगल है। कौन है? तो ये पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है। और एंगल का जो है डिफिनीशन आपको बताया जा चुका है, बात समझ में आ रही है। तो आपका जो है एंगल का डिफिनीशन इससे पहले वाले वीडियो में यानी लाइन एंड एंगल में बात हो चुकी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप वीडियो देखे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि किसे जो है एंगल बोलते हैं। तो ये जो है आपका 3 एंगल है। क्या चीज है? कोई बात नहीं, थोड़ा कलरफुल दिखेगा। 3 एंगल, एंगल को हिंदी में कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। और इसे कैसे डिनोट करते हैं? एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों आपका जो है क्या एंगल। तो देखिए मैंने क्या बताया कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें 3 वर्टेक्स होता है यानी शीर्ष होता है, 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। अब एंगल की बात आ गई है तो आप यहीं पे इसे सीख लीजिए, नोट कर लीजिए कि त्रिभुज को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप फिगर में दिखाएंगे तो ऐसे बना देंगे, या तो आप लिखो और नहीं तो आप ऐसे फिगर बना दो कि त्रिभुज के
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है आप यहीं पे याद कर लीजिए, इसे आप जानते भी होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का यानी का यहां पे रखना है, जी, यह का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। और आप समझ लीजिएगा, अगर आपसे एक और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, अगर देखिए इसे आप ना इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके कोशिश करूंगा और मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि सबको साथ में लेके चला जाए। ये कह रहा है ना कि बोल रहा है कि तीनों एंगल का सम, यानी तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है, यानी तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अगर कोई परिमाप यानी सर्कमफेरेंस की बात करेगा, छोटी छोटी बातें इसी में मैं लिख देता हूं कि त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। जैसे मान लीजिए कि इसका परिमाप इसी का निकालना है, परिमाप का मतलब होता है, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, परिमाप का मतलब होता है सर्कमफेरेंस, ठीक है? क्या होता है? ये जो है ना सर्कमफेरेंस ही होता है, लेकिन आप ये जो है ये चीजें हम लोग यूज करते हैं आपका सर्कल में। इसके बाद जो हम लोग सर्कल पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। इसे पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये बात आप समझ रहे हैं, ये जो है आपका एक बेसिक है जो मैंने आपको बताया। अब कुछ बच्चों का थोड़ा सा जानने का वो रहता है कि आखिर त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कैसे जो है 180 होता है। तो कुछ बच्चों का जानने का वो रहता भी है, और टीचर नहीं बताते हैं तो बच्चों को उनके प्रति थोड़ा सा वो रहता है। तो मैं हम लोग क्लास में जब बताते हैं तो पूरा अच्छे से बताते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए कि लाइन एंड एंगल आप पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है, और आप समझ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा है, अभी एक बेसिक जानकारी है। कोई आया, कौन है, क्या है, कैसे है, ये बातें अभी चली हुई है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल है ये, और यहाँ पे आप ये इसका शीर्ष ये ऐसे में लिख दे रहा हूँ कि ABC है ट्रायंगल। इसे अच्छा इसे नोट करना होगा, बोलना होगा, तो आप बोलेंगे ऐसे ट्रायंगल ABC ऐसे, ठीक है। इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे कहीं लिखा है तो इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए बात ये आती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, यानी एंगल A, एंगल B और प्लस एंगल C, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो थोड़ा सा आप जो है ना, आप इस दिमाग को थोड़ा सा लेवल बढ़ाइएगा। कब तक आप ऐसे ही रखते रहेंगे, थोड़ा सा आप समझिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसे 180 होता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये जो है आपका 7th 8th में ही इसको प्रूव करके बता दिया गया, इसीलिए मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। आप आ जाइएगा यहाँ पे, ध्यान लगाइएगा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। यही है एंगल, ये आपका जो है ABC है। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ऐसे जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है आपका, अगर इसकी बात करूं तो ये वाला तो एंगल A है। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये लाइन आगे की तरफ होगी, ये वाली भी लाइन आगे की तरफ ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा, ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दिख रही हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। दोनों लाइन, ये वाली जो लाइन है ऊपर जो मैंने बनाया है, जो मैंने ड्रॉ किया, अपने से कंस्ट्रक्शन किया है, वो जो है आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन। अब आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि ये एक ऐसे लाइन है और ये एक ऐसे लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है, और एक तिर्यक लाइन अगर इसे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी ट्रांसवर्सल कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जो है उसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो आपको बता दिया गया है कि एकांतर कोण आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं।
क्यों इक्वल होते हैं, ये सारी चीजें जो है आपको बता दिया गया है अच्छे से। और आप 9th में जाएंगे तो बहुत डिटेल में इसको बताया जाता है। तो आप देखिएगा, क्या आपको, क्या ये वाली चीज ऐसे आपको दिख रही है? अभी तक नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं अब बनाया हूं तो आपको दिख रहा होगा। तो अब आइए यहां से ये वाला जो आपका एंगल है, ये ऐसे आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये वाली लाइन है ये। तो ये वाला जो एंगल है आप देख रहे हैं कि ये बी है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल भी बी होगा एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। अब देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि सेम वैसे ही इधर भी वही घटना है। ये दोनों लाइन आपका पैरेलल है और ये वाला आपकी बार ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये वाला एंगल अगर सी है तो क्या ये वाला एंगल भी सी होगा? तो आप कहेंगे कि हाँ, अगर ये वाला एंगल भी सी है तब आप ध्यान दीजिएगा किसी भी एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पर इस वाले पॉइंट पर कितने डिग्री का टोटल एंगल होगा अगर पूरा कर लिया जाए तो ये टोटल जो है देखिएगा, एंगल ए है प्लस ये ए है और ये वाला एंगल बी है और प्लस एंगल सी है। और आप जानते हैं किसी भी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप देखिए, क्या ए बी सी का सम 180 आया है? समझ में आ रहा है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बात को समझ रहे हैं। मुझे बताना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि आपका जो है सिलेबस बहुत नज़दीक है, लेकिन चीज़ें जो है हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, जो भी मुझसे पढ़ते हैं या मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ का जब तक ये आपका आंसर ना आ जाए, इस आंसर की संतुष्टि ना मिले, क्यों आप लगाइए, उसके बाद से जब तक टीचर जो है इसको एक्सप्लेन अच्छे से ना कर दे तब तक जो है टीचर को भी संतुष्टि नहीं मिलती है और बच्चा भी नहीं समझ पाता है कि क्या चीज़ें हैं। अभी हम रट के करेंगे क्या, अभी चीज़ें हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ये आपका जो है ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। और कैसे होता है मैंने इसमें आपको बताया है। अब हम लोग थोड़ा इससे आगे चलेंगे, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। ये आपको लाइन एंड एंगल में पढ़ा दिया गया है और ये वाला जो है किसी भी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप देखिए कि जब तीनों एंगल इसी पर आ गए हैं, इसी लाइन पर, तो तीनों एंगल का सम जो है 180 होगा और वही तीनों एंगल ए बी सी है जो कि ये ट्रायंगल का ही एंगल है। तो बात समझ में, तीनों एंगल का सम कैसे 180 होता है आप समझ गए होंगे। तो आप जो है ना ऐसे ही जो है आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, रटना कुछ भी नहीं है। मैं शुरू बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि रटने वाली चीज़ नहीं है कुछ भी, कोई भी चीज़ उड़ के नहीं आया है। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको लिखना है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे। मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। आइएगा इधर से, आप समझिएगा। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको लगभग बता ही दिया है। बाकी चीजें अगर कुछ छूट जाएगी, भूल चूक जो है लेनी देनी वो कहते हैं नहीं रहेगी, आप समझते रहिएगा। देखिए ये जो है पॉइंट है, पॉइंट को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये आप जानते होंगे। लाइन एंड एंगल में आपको बता दिया गया है और इसमें जो है आपका 3 एंगल है, ठीक है, ये आपको बता। और एक चीज सुन लीजिए, और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जैसे ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के बड़ी भुजा के सामने वाले कोण जो है क्या होता है, बड़ा होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ट्रायंगल में त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। आप इसे नोट करते चलेंगे, बड़ा होता है, बड़ा होता है। आप इस बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया है ये जो है AC जो है आपका, मान लीजिए कि आपका कितना है 25 है और ये मान लीजिए कि 20 है और ये मान लीजिए कि 24 है। ऐसे ध्यान देंगे, कुछ भी आप साइड नहीं लिख सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो है ना जो बात मेरी समझ रहा होगा उसको ये एकदम समझ में आ रहा होगा कि ट्रायंगल के कुछ भी अपने मन से आप साइड नहीं लिख सकते हैं।
और क्यों नहीं लिख सकते हैं इसके बाद वाला स्टेप है, तो उसमें समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे ये बात मुझे समझाना है कि जो बड़ी भुजा होगी उसके सामने वाला कोण हमेशा बड़ा होगा। तो ये बड़ी भुजा है, सबसे देखिए इन दोनों में बड़ा है, तो इसके सामने वाला ये वाला कोण हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ रहे हैं ना, इसकी यूज होगा, इसलिए मैं आपको बता दूं। तो इसे आप नोट कर लेंगे और ये आप ध्यान देंगे, कहीं पे आप ये देख रहे होंगे, इस चीज समझ रहे हैं, तो ये यहीं पे मैं बोल दे रहा हूँ कि बाद में जो है ये इशू ना बने कि आप गलत बता दिए हैं। ट्रायंगल का साइड जो है आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं, ट्रायंगल का साइड कुछ भी आप नहीं ले सकते हैं। तो आइए जो है ये मैं समझाने के लिए बस ऐसे लिया, हो सकता है कि ये गलत हो, क्योंकि आप जानते हैं ट्रायंगल में जो है अभी दो नियम है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अभी मैं आपको बताता हूँ दूसरे स्लाइड में कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे वाले से बड़ा होता है और किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे वाले से छोटा होता है। यही आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, तो ये यहाँ पे आपको बता दिया। अब बाकी एक और चीज है, आप समझिएगा क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। इधर जो है खाली होगा, मैं ले लेता हूँ। आइए देखिए क्या मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिएगा इस चीज को। ऐसे जो है ये ट्रायंगल ए है, बी है और ये आपका सी है, ऐसे है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, ये वाला जो कोण है ना, ये वाला और ये वाला, ये अंदर के कोण है, इसे इंटरनल एंगल बोलते हैं, ठीक है, ये अंतः कोण है। और आप ध्यान दीजिएगा यहां पर जो आपको ये जो कोण आपको बना हुआ दिख रहा है, ये वाला, ये इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे, मैं बार बार बोलता रहता हूं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो है बाह्य कोण है। तो इसमें जो है एक इसका नियम है, आप समझ लीजिएगा कि त्रिभुज के बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या होता है कि त्रिभुज के बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो कह रहा है कि त्रिभुज के बाह्य कोण हमेशा अपने अंतः का मतलब समझे, ये बाह्य कोण है तो ये जस्ट इसका अंतः अभिमुख, यानी अंतः जो ये अंदर वाला कोण है इसी के सामने वाला अंतः अभिमुख कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है, योग के बराबर होता है। बराबर होता है। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये वाला अल्फा है, ठीक है, ये कोण अल्फा है, और यहाँ पे आप मान लो कि आपका जो है ये आपका जो है थीटा है और ये आप मान लीजिए कि बीटा है, ऐसे आप मान लो। तो अगर अल्फा यहाँ पे आप मैं लिख दे रहा हूँ कि अल्फा हमेशा इक्वल होगा और थीटा प्लस बीटा, यही मैं बता रहा हूँ। जस्ट इसके अंदर वाले, जस्ट इसके बगल वाले को छोड़ के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये आप नोट कर लेंगे, इसकी यूजेस जो है क्वेश्चंस में होंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा इससे हम लोग और आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है देखिएगा। इसके बाद जो है ये जो है ट्रायंगल का जो है क्या है, प्रॉपर्टी है। क्या है इसकी प्रॉपर्टी, आप ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल ए बी और ये सी है, तो किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और ट्रायंगल त्रिभुज के किसी भी दो साइड का
तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ठीक है, गुण अवगुण जिसे बोलते हैं ना, यही है। तो किसी भी त्रिभुज के किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये होना चाहिए, तभी ट्रायंगल संभव है, नहीं तो संभव ही नहीं है। अभी जस्ट इसके पिछले वाले स्लाइड में आपको बता रहा था यही बात कि कभी भी जैसे ऐसे कोई बोल दिया कि हाँ एक ट्रायंगल है, लिखो एक ट्रायंगल है और उसका जो सम जो है ना क्या बोलते हैं कि 2 3 5 है, 4 7 6 है, ऐसे कुछ भी आप नहीं बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा आप पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ कलर यहाँ पे, कि त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के किसी भी दो साइड का अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, ये दोनों चीज आप याद रखें। क्या इसमें बात है, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पे ये वाला पहले समझिएगा, ये वाला कि क्या इसमें बोला है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई दो साइड आप ले लो, जैसे आपने ले लिया कि ए बी ये वाला साइड और ये आप ले लो प्लस बी सी। किसी भी त्रिभुज के किसी भी दो साइड का सम, तो दो साइड का सम कर दिया। तीसरी कौन है, तो ए सी है, ए और सी बड़ा होगा, यही तो इसमें लिखा गया है। तभी वो त्रिभुज पॉसिबल है, नहीं तो त्रिभुज होगा ही नहीं। अब दूसरी बात आप ऐसे ले लीजिए, ए बी और प्लस ए सी ये बड़ा होगा किससे, बी सी से। ऐसे ले लीजिए कि बी सी प्लस ए सी बड़ा होगा किससे, ए बी से। ठीक है, तो ये वाला है, इसका भी वैसे ही 3 बनेगा कि किसी भी दो साइड का अंतर यानी डिफरेंस, इसका जो है, इसका यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। यहां पे किसी भी दो साइड का डिफरेंस, जैसे मान लीजिए कि ए बी और माइनस क्या है बी सी, किसी भी दो साइड का डिफरेंस, अंतर, आप समझते हैं ना अंतर की कहानी। अंतर का मतलब ये है कि आप प्यार करेंगे और वो वार करेंगे, वो वाली कहानी है, समझ रहे हैं ना। तो अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस में ना कभी माइनस का साइन नहीं रहेगा। आप 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, 1 में से भी 3 घटाएंगे तो 2 ही होगा। अंतर का मतलब ये है। और डिफरेंस NC डिफरेंस होता है, अंतर का मतलब डिफरेंस। 2 में से 1 घटाएंगे, जैसे यहाँ पे ऐसे समझ लीजिएगा कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 में से भी 2 घटाएंगे तो 1 ही होगा। इसमें माइनस का साइन नहीं लगता है, ये वाला मॉड हो जाता है इसमें ये, और मॉड में से कोई भी चीजें आपका माइनस में नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो है ऐसे मॉड यहाँ पे लगा देता हूँ कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे वाले से, तीसरा इसमें क्या है तो AC है, तीसरे वाले से ये क्या होगा छोटा, तो ये वाला छोटा और बड़ा का साइन तो आप जानते होंगे ना कि जिधर बड़ा करना होगा उधर मुंह खुला हुआ रहेगा। तो ये हो गया। फिर वैसे ही एकदम सेम ऐसे ही 3 चीजें इसमें ले लेंगे। जैसे एक बार फिर मैं AB ले लेता हूँ और माइनस AC कर लेता हूँ, और इनका डिफरेंस छोटा होगा किससे, तो कौन इसमें बाकी है आपका BC बाकी है, तो यहाँ पे BC आ गया। ठीक है, और आइएगा यहाँ पे कर लेता हूँ क्या है BC और माइनस AC कर लेता हूँ। ठीक है, ये मॉड लगा देता हूँ, इसका डिफरेंस AB से क्या होगा छोटा होगा। यही बात जो है मैं इसमें बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। बाकी मैं नंबर लेके आपको दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे तो आप और अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं यहाँ ले लिया 2 3 5 ऐसा मैंने ले लिया। अब हम चेक करते हैं, बोल दिया कि ये त्रिभुज है,
तो क्या ये त्रिभुज पॉसिबल है, संभव है, जिसकी साइड 2, 3, 5 है? तो हम चेक कर लेते हैं। नियम क्या है कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा। तो 2 और 3 5 हो गया और ये 5 के बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज संभव नहीं है। क्योंकि दो लोग मिल के, आप ऐसे समझ लो ना कि 3 लोग हैं और 2 लोग मिल जाएंगे तो तीसरे वाले से हमेशा बलवान रहेंगे। आप ऐसे समझो, यही इसमें बात है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। तो तीसरी से तो यहाँ पे बड़ी नहीं हो रही है, तो बराबर हो जा रहा है। तो ये जो आपका त्रिभुज है ये संभव नहीं है। समझ रहे हैं? अब देखिएगा, मैं मिटा के यहीं पे अच्छा दूसरे जगह ले लेता हूं। ये आप बात ना नोट कर लो, आप अच्छे से समझ लो। बहुत है ना कि ऐसे बता देता, समझ कोई बताता नहीं, अच्छे से समझाता नहीं है। ये एकदम प्रॉपर्टी आपको, और कुछ जाने या ना जाने, ये प्रॉपर्टी आपको जानना एकदम जरूरी है। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ये ए है, ये बी है और ये वाला आपका सी है, और मैं अपने मन से कुछ भी ले लेता हूं। जैसे लिख दिया यहाँ पे 5, 12 और 13, ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। तो आइए हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही है। ये ट्रायंगल ऐसा संभव है, 5, 12, 13 जिसकी साइड है, ये ऐसा ट्रायंगल संभव है बनाना? तो आइए चेक करते हैं कि किसी भी दो साइड का, तो मैं यही ले लेता हूं। तो ये आपका 17 होगा, तो 17 बड़ा है 13 से, तो यस। और आइए एक बार चेक करिए, 12 और 13, 12 प्लस 13 बड़ा है 5 से, तो आप कहेंगे कि यस। अब आ जाइए, 13 प्लस 5 बड़ा है आपका 12 से, तो आप कहेंगे कि यस। यानी ये जो है ना पॉसिबल है, ऐसा ट्रायंगल क्या है, पॉसिबल है। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे, मैं समझाने पे ही पूरा फोकस कर रहा हूँ। पता नहीं पॉसिबल है कि पॉसिबल है, ऐसा मैं समझ नहीं, ठीक है? मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो ये बात हो गई। आइए थोड़ा सा हम लोग जो है डिफरेंस वाला भी बात समझ लेते हैं कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस, अंतर, तो आप इसका और इसका अंतर निकाल लीजिए। तो 12 - 5 क्या ये छोटा है 13 से? तो देखेंगे तो कितना होगा, 7 छोटा है 13 से, तो यस। और चेक कर लीजिए आप दोनों का अंतर, तो 13 - 12 छोटा है 5 से, तो ये 1 होगा और ये 5, यस। और चेक कर लीजिए आप, 13 - 5 छोटा है 12 से, तो आप 13 - 5 करेंगे तो ये कितना होगा, 8, 5, 8 और ये यस। सब पे ये पॉसिबल है, यानी ये त्रिभुज संभव है। और मैं आपको बता दूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बाद में ये चीजें समझेंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? तो अब जो है, अब बेसिक जो जितना था मुझे लग रहा है कि समझा दिया है। इसके बाद से अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन, कि ट्रायंगल को कितने पार्ट में बांटते हैं, कौन सा ट्रायंगल ऐसा आ जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, जो ऐसा आएगा उसको क्या बोलते हैं। तो ये चीजें हम लोग समझेंगे। तो बाकी अभी जो मैंने बेसिक बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम समझ लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। जानते हैं इससे पहले तो एक बार आपका रिवीजन हो गया, अगर नहीं जानते हैं तो आप एकदम इसे जानना आपका एकदम जरूरी है। और बाकी आप ना देख सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या क्या समझाया जा रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, चला जाए, यस। देखिए अब इसके बाद से आपका क्या है, अब इसके बाद से है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? आप ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल को जो है आसानी से समझने के लिए हम लोग जो है दो पार्ट में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। क्या कर देते हैं, दो पार्टों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। देखिए कुछ कलाकारी कर रहा हूँ, हो सकता है कि अगर नहीं हो रहा है तो भी हो सकेगा। अच्छा, ऐसे ही मैं इसको ऐसे छोटा करके यहाँ पे जो है जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा हो जाए। तो ये और ये जो है आपका हटाइए उसको, चलिए वो नहीं हो पा रहा है। देखिए ये आपका क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है। और त्रिभुज को जो है आसानी से, क्या आसानी से समझने के लिए हम लोग जो है दो पार्ट में इसे बांटते हैं। पहला जो है बेस्ड ऑन और साइड, भुजा के आधार पर, और दूसरा जो है क्या इसे बोलते हैं, बेस्ड ऑन
आपका एंगल कोण के आधार पर, ठीक है। तो साइड के आधार पर भी ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, और भुजा के ये तो आपका साइड के आधार पर भी ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, और कोण के भी आधार पर आपका ट्रायंगल 3 प्रकार के होता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज है। ये मैंने लिखा है बेस्ड ऑन साइड यानी भुजा के आधार पर, ये मैंने लिखा है बेस्ड ऑन एंगल यानी कोण के आधार पर, ठीक है। तो आइएगा, इसमें पहला क्या है आपका, इसमें जो है पहला है जिसे हम लोग बोलते हैं विषम, हिंदी इंग्लिश दोनों कर देता हूं, घबराएंगे नहीं आप। विषम बाहु त्रिभुज, ये ऐसे त्रिभुज में बना देता हूं ताकि जल्दी हम लोग करेंगे, ठीक है, जल्दी होगा। बाकी आप समझ रहे होंगे, ये एक ना बस परिचय है, आप इस पे ज्यादा वो नहीं करना है कि यार ये क्या है, ये आप जानते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि सारी भुजाएं ना विषम होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। सारी भुजाएं क्या होगी, अलग अलग होंगी, सारी भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होंगी, तो इसे जो है हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज है यानी सारी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो इसमें सारे एंगल भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये आपका विषम बाहु, और इसे हम लोग जो है इंग्लिश में बोलते हैं एस्केलिन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, एस्केलिन ट्रायंगल। दूसरा जो है आपका, दूसरा क्या है, दूसरा जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, और इसे जो है हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेल्स, ठीक है। स्पेलिंग आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, अब मैं देख के अभी कर देता हूँ, घबराएंगे नहीं आप, ठीक है। क्या है आपका दूसरा जो है इसमें सी है, ठीक है, आइसो है, उसके बाद से यहाँ पे बात ये है ना कि बाद में चीजें जो है दिक्कत, अभी तो हल्के में हम लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कोई कहेगा, और जब आज नहीं तो कल जानते ही हैं, फेमस तो होना ही है, तो बाद में कोई ये कहेगा कि देखिए इनको स्पेलिंग ही नहीं पता है, आप पता नहीं कैसे पढ़ाना शुरू कर दिए। तो मैथ के टीचर से आप अंग्रेजी का ग्रामर का ज्ञान आप लेना चाहते हैं तो आप गलत जगह पे हैं, गलत उम्मीद आप पाल रहे हैं। बाकी चीज़ें जो है ठीक ठाक है, थोड़ा सा कोई विशेष ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका ऐसे है, एस्केलिन ट्रायंगल को ऐसे ही बना देना, ठीक है। तो इसमें क्या है, समद्विबाहु यानी दो भुजाएं इसमें बराबर होंगी, दो साइड क्या होंगे, दो भुजाएं जो है बराबर होंगी। जैसे मान लीजिए कि ऐसे में बना दिया, तो ये वाला और ये वाला साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो दो साइड इक्वल होगा ना, तो बराबर भुजाओं के सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, बराबर भुजाओं के सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे अगर दो साइड आपका क्या है, इक्वल है। तो इसमें असमद्विबाहु, नाम से ही पता चल रहा है कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और आपका बाहु मतलब भुजा, और ट्रायंगल है, मतलब इसे बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। ये एक परिचय है, और इसमें जो है ना सिर्फ आप जो है जानना बस आपको जरूरी है कि ऐसे ऐसे हम जान लेंगे, ये नाम है इसका। तो ये उसके बाद से आपका तीसरा आता है जिसे हम लोग बोलते हैं आइसोसेल्स हो गया, और ये एस्केलिन हो गया, और इसके बाद से जो है समद्विबाहु हो गया, उसके बाद से समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु और त्रिभुज, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई बात नहीं है, मैं शुरू में ही बोल दिया हूँ, भूल चुक लेने देनी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि ऑल साइड्स इक्वल होंगी, सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो सारी भुजाएं जब इक्वल हो जाती है ना, तो सारी भुजाएं इक्वल होने की वजह से सारे एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में ही मैं आपको एक लाइन बता चुका हूं कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। तो सारी भुजाएं आपस में बराबर है तो सारे एंगल भी बराबर होंगे, और सारे एंगल बराबर हैं तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है। तो 60 60 60
इसमें जो है एंगल आपका कितना डिग्री का होता है 60। सभी कोण जो है इसमें 60 डिग्री के होते हैं। तो ये जो है आपका भुजा के आधार पर है। जस्ट इसके बाद जो है आप इसमें पहला आपका आता है कोण के आधार पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या आता है? एक्यूट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब ये है कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण और ये है आपका त्रिभुज। इसका मतलब ये है, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब ये है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम हो। आप पहले तो आप एक्यूट एंगल के बारे में ही आप समझ लीजिए कि ये चीजें जो है आपको मैं जस्ट लाइन एंड एंगल में पीछे आपको बता चुका हूं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा जो है आपका हम लोग इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट है, टी है, राइट एंगल, और ये आपका ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब ये है कि ये वाला, इसमें एक जो है तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का होना एकदम कंपलसरी है, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा चीज यहीं पे सीख लीजिए। क्या सीखेंगे आप? देखिएगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये सी है। तो पाइथागोरस प्रमेय, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि सॉरी कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। आ जाएगा इधर से, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, ठीक। तो चलिए, और आप देखिए उन्होंने बताया कि इसे जो है हम लोग, इसे हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये जो लंबा है, और ये नीचे वाला आधार है, आधार है, और इसे हम लोग जो है 90 डिग्री के सामने वाले को कोण बोलते हैं। 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का साइन है। जहां पे भी मैं कल आपको बताया था, जहां पे भी ऐसा दिख जाए, एल की आकार में दिख जाए, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को कोण बोलते हैं, और बाकी जो है लंबाधार दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप कोण को ही पहचानो, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी लंबाधार मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो है ना इसे कोण आप समझिए कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है कोण कहलाता है, जिसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो आप समझिएगा, इन्होंने बताया कि AB का जो वर्ग है, AB का वर्ग है, और प्लस जो BC का वर्ग है, वो सदैव बराबर होता है AC के वर्ग के। यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कोण के वर्ग के। मतलब इन्होंने बताया कि जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला, और उन्होंने बताया कि उसे हम लोग कोण बोलते हैं, और वो जो कोण है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसका वर्ग। ठीक है, तो ये जो है आप याद रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय जहां भी बोला जाएगा आप इसे याद रखेंगे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कोण का स्क्वायर। तो ये जो है आपका 2 हो चुका है। पेन थोड़ा मोटा होने की वजह से इसमें भरा हुआ लग रहा है, एक और इसमें बचा हुआ है, एक ही ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जी, यहाँ पे मैं इसे बता देता हूँ, आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल और ट्रायंगल, ये तीसरा है इसका, ये तीसरा यहाँ पे कर देता हूं इसका। ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, क्या है इसमें चीजें आप समझिएगा कि ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल है उसमें 3 एंगल है, तीनों एंगल में से कोई एक एंगल जो है आपका अधिक, मतलब अधिक का मतलब अधिक कोण होना चाहिए। इसे हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक, रुक जाइए मैं मिटा के लिखूंगा। अधिक कोण ये त्रिभुज, यानी ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे आप समझो ना, यहाँ ऐसे। तो ये वाला क्या हो गया, अधिक कोण हो गया, 90 से अधिक और 180 से कम। तो ये जो है ना लाइन एंड एंगल में आपको ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में बता दिया हूं, बस वहीं पे ना
चिपका लो पीछे ना ट्रायंगल। मतलब कि किसी त्रिभुज में कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा हो, अधिक कोण हो, तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये जो है एक आपका बेसिक जितनी इस पे जानकारियां थी मैंने आपको बता दिया है। बाकी एक चीज और है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। बाकी ये जो है आप इसे नोट कर लीजिए और आप जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ और नोट करिए। सबसे जरूरी है ना स्क्रीनशॉट, आप पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। आप खुद से जो लिखेंगे ना वही बेस्ट आपका सबसे ज्यादा नोट होता है, नोट्स होता है। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जी हो गया होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो है क्या है आप समझिएगा। एक और चीज है, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। आप घबराए नहीं, धैर्य बनाए रखें, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये एक आपका ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है, ठीक है। और मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मान लीजिए कि सी के सामने वाली भुजा, ये जो है आपका भुजा की लंबाई सी है, ठीक है। और बी के सामने वाली भुजा की लंबाई बी है और ए के सामने वाली भुजा की लंबाई ए है। तो मैं मान लेता हूं अपने मन से, माना जो ये भुजा है सी, ये जो लंबाई है यानी ए बी जो है ये बड़ा है। क्या है? बड़ा है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप समझ लीजिए। जैसे आपको एंगल देके और एंगल वाला ही पूछ दे कि कौन सा ट्रायंगल है एंगल वाले में से, तीनों एंगल में से, तो आप बता देंगे। जैसे 90 डिग्री से अगर एक भी 3 एंगल हैं और ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एक भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो आप उसे तुरंत बोलेंगे कि वो जो है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको साइड देकर और एंगल वाला पूछ दे तब आप क्या करेंगे? बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, यहां पे आपको दिखाता हूं। जैसे कहीं क्वेश्चन था एक, इसमें तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं, आपको बताता हूं क्या चीजें मैं बताता हूं। जैसे ये जो है मान लीजिए कि ये बड़ी वाली है, तो आप ऐसे समझिए कि ये जो है आपका a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर, ठीक है, यही है, ठीक है। और ये जो है बड़ा होगा किसके? c के स्क्वायर के। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो करता है, ये वाला कंडीशन, तो इसे आप बोलेंगे एक्यूट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ट्रायंगल। ट्रायंगल ये आप बोलेंगे। अब सुनिएगा, जब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा c के स्क्वायर के, ये स्क्वायर है, तब इसे आप बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिएगा एक और है इसमें कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये वाला छोटा हो जाएगा तीसरी वाली भुजा यानी c के स्क्वायर से, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये आप ना एकदम नोट कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सवाल में जब आपको दिखाऊंगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आप नोट करो, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है ना कि मैं आपको खोल खोल के दिखाऊं। और बड़े बच्चों को जब मैं कंपटीशन वाले में पढ़ाता हूं तो ये बताया जाता है कि कैसे कैसे ये जो है होता है, ठीक है। तो वो जो है ना जब तक आप 12th करेंगे नहीं तब तक जो है ना क्यों का जब जवाब आप अगर क्यों कोई कर दिया कोई बच्चा, तब मैं उसे तभी बताऊंगा जब तक वो 12th पास किया, क्योंकि 12th के आधार पे इसको प्रूफ किया जाता है। तो अभी आप इतना ही जानेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है मैं देख रहा हूँ, बस आप नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और ठीक है जी। अब इतना अगर आप समझ गए हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग जो है क्वेश्चंस पे आ सकते हैं।
ठीक है, इतना एक बेसिक जानकारी। बाकी और चीजें हैं, जैसे आपका जो है कोई पूछ दिया, अभी बहुत है इसमें, आप घबराएंगे नहीं। आपका ट्रायंगल का जो है 3 साइड ए बी सी दिया हुआ है, ये सी है मान लीजिए, तब आपसे पूछ दिया कि इसका एरिया बताओ। और आपका ये ट्रायंगल है, इसका हाइट दिया हुआ है h, और इसका ये बेस आधार दिया हुआ है, तब इसका एरिया आप बताओ। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं डिफाइन कर दिया हूं कि बेसिक वाला चीज यहाँ पे रखेंगे, और जो बेसिक से थोड़ा सा हाई रहता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। ठीक है जी, तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, जितना चीज बताया हूं उतने पे जो है आप क्वेश्चंस जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, ताकि जो है पढ़ाई का वो बना रहे कि हाँ हमने क्या पढ़ा, उसके क्या यूजेस है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिएगा क्या है, इसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ये। तो ट्रायंगल इज, कौन सा ट्रायंगल ये पूछ रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि साइड जो है, मैं मान लेता हूं ऐसा कि तीनों साइड जो है ट्रायंगल का ऐसे x 3x है, ये 4x है। आप रेशियो पढ़े होंगे हिंदी जी, अच्छा हिंदी की बात है, हाँ ठीक है, बहुत सही। कह रहा है कि एक ट्रायंगल के तीनों भुजाओं के अनुपात जो है आपको दिया है, तो बताइए कि वो ट्रायंगल किस टाइप का है। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये भुजा जो है, मान लीजिए रेशियो आप जब पढ़े होंगे तो ये मैं बताया था कि रेशियो दिया है तो x लगा के आप उसे कंप्लीट एक वैल्यू मान सकते हैं। तो ये 3x और ये वाला तीसरा कौन सा है, 6x है। तो आप ये देखिए, मैं आपको बताया था क्या, जस्ट इससे पहले यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन इधर कर रहा था, मैं आपको एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा कि आप ऐसे ही आपको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, चीजों का कोई मतलब है। ये वाली चीज का ही इस सवाल में क्या है, यूज है। ठीक है, तो आइए, अगर आप ये समझिए कि अगर आपसे साइड देकर ये वाली साइड दिया है और आपसे पूछ दे ये साइड देकर कि बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आप तो तुरंत ऐसे बता दोगे कि साइड दिया है ये 3 और मान लीजिए कि 3x है ये, और आपसे पूछ दिया कि बताओ कि आपका ये कौन सा, तो देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, अलग अलग है, तो आप कहेंगे कि तो देखने से लग रहा है कि विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, लेकिन ये ना इस तरीके से नहीं पूछ रहा है, वो पूछना चाह रहा है आंसर में कि एंगल के आधार पर जो ट्रायंगल है उसमें से ये कौन सा ट्रायंगल है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। अभी मैंने क्या बात किया कि किसी भी दो छोटे साइड को आप ले लो, तो मैंने ले लिया, क्या है 3x दोनों साइड प्लस 4x का स्क्वायर, और यहाँ पे 6x का स्क्वायर आप कर लीजिए। तो ये देखिए कितना होगा, 9x का स्क्वायर प्लस 16x का स्क्वायर, और ये कितना है 36x का स्क्वायर। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 25x का स्क्वायर, और ये 36x का स्क्वायर। तो दो छोटी भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा से छोटा है। तो आप देखिएगा कि जब भी ऐसी बात होगी, यही तो मैं आपको बताया हूं, एक बार इसे आप ध्यान देंगे और एक बार यहाँ पे आ जाएंगे आप, क्या एक बार आप यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि क्या मैं आपको बताया हूं कि देखिए कि तीसरी भुजा से दोनों साइड का वर्गों का योग अगर छोटा है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे बस आपको यही करना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, आप देख के समझ गए हैं कि देखिए तीनों भुजाओं का दो छोटी, ये देखने से लग रहा है 6 है तो ये बड़ा होगा, ये दोनों छोटे हैं, तो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से छोटी है, इसका मतलब कि ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यही आपका इसका आंसर है। इसमें ऑप्शन था, मैं नहीं लिया, गलती से मैं ध्यान नहीं दिया उस समय, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, मुझे अभी याद आया, ये ओ से पीछे मैंने कहीं ऑब्ट्यूस लिखा तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है, तो आप ध्यान नहीं देंगे, आप खुद ही समझ लीजिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, आप इस पे जो है ना ज्यादा वो नहीं करेंगे। ये एंगल है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं
अधिक कोण त्रिभुज। बात यह है दोस्तों कि आप कैसा, मैं बता रहा हूं किस तरीके से समझा रहा हूं, इस पर डिपेंड करता है। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, मिस्टेक कभी हो जाती है, बाय द वे हम लोग कोशिश करते हैं कि ना हो, लेकिन मान लीजिए भूल चूक तो हो ही जाएगी, इंसान है और आप जानते ही हैं कंप्यूटर मशीन तो है नहीं कि वो गलती नहीं करेगा। तो ये जो है चीजें हैं, आप समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बात को समझ रहे हैं। ये जो पीछे वाला स्लाइड अभी जो मैंने बताया उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा उस पर, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। दूसरा आपका है, कह रहा है कि इफ द मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को हम मापते हैं तो उनका रेशियो ये है, रेशियो, तो द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर एंगल इज, तो छोटे कोण का वैल्यू आप बताओ। तो आप जानते हैं कि एंगल का जो है आपका जो है एंगल का ये रेशियो दिया हुआ है, तो आप इसे एंगल आप पूरा कंप्लीट समझ लो। तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x है और ये आपका 5x। जी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जो है टेक्निकल कुछ इशू हो रहे हैं जिसकी वजह से जो है क्लास हम जो है यहीं पे रोक देते हैं। बाकी चीज़ें जो है कंटिन्यू जो है नेक्स्ट वीडियो में होगा, और थोड़ा सा जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप समझने की कोशिश करिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो ट्रायंगल पे जो है बेसिक बातें हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से मैं कोशिश किया हूँ आपको समझाने की। बाकी आप जानते ही हैं, समझते हैं, बाकी आप जान रहे हैं तो उसमें आपको समझ में चीज़ें आ रही होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास मेरी अच्छी लगी होगी। आपको कहना नहीं है, सब कुछ आप समझते हैं। मुझे लग रहा है कि बाकी इसमें ज़्यादा शब्द यूज हो गए हैं, तो आप उसे अन्यथा मत लीजिएगा। और सुनिएगा ध्यान से, लाइक सब्सक्राइब चैनल पे जो है आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। अच्छा बुरा लग रहा है तो आप वो सारी चीज़ें कमेंट के रूप में, ये फ़ी है हम लोगों का, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप फ़ी के रूप में मुझे आप अपना कमेंट दीजिए। वही आपका प्यार है, वही मेरे लिए फ़ी है, ठीक है। तो आप कितना प्यार करते हैं ये जो है चीज़ें कमेंट में आप मुझे समझ में आती है कि किस तरीके का। बाकी आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, कुछ भी दिल से उसका स्वागत रहेगा, सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कुछ इसमें इशू हो रहा है, बार बार वो स्लाइड इधर उधर हो जा रही है, जिसकी वजह से ये क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। और बाकी जो है ट्रायंगल पे एक और वीडियो आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में होगी। तो ठीक है, जय हिंद। आप ख्याल रखेंगे अपना, मम्मी पापा का बात मानिए, ख्याल करिए, आप स्वस्थ रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, जय हिंद।